वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 36। इसमें कहता है कि आपने दो रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, दो ही रिग्रेशन लाइन होती है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा आपको कम्प्लेक्स वाली साइड नहीं लेकर जाऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं ना और आगे भी करूँ तो वो एक ही तरीके से करूँ। चलिए इसमें पहले वाई ऑन एक्स के लिए हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रिग्रेशन लाइन का लास्ट दो फार्मूला जो हमने छोड़े थे उनमें से एक ये भी था कि रिग्रेशन के लिए यहाँ पे बी रिग्रेशन के दो ही कोफिशिएंट हैं, बी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई वाला। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या नीचे लिखते थे? इसमें नीचे हम एक्स का फंडा लिखते थे ना, ऐसे ही होता था। इसमें हम नीचे वाई का फंडा लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला ये क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नीचे वो आएगा जिस पे डिपेंड कर रही है, वाई ऑन एक्स है, नीचे एक्स वाला फंडा आएगा। जिस तरह हम ऑलरेडी हर क्वेश्चन में ये फार्मूला करते हैं कि नीचे वाई एक्स है तो अगर बाद में एक्स है तो नीचे एक्स आएगा, अगर बाद में वाई है तो नीचे वाई आएगा। इसमें बाद में वाई है तो वाई आएगा, ऊपर एक्स। पहले तो हमने बी फाइंड आउट कर लेना। हमने वो इक्वेशन में डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करना जिस तरह आपकी बुक में ये मेथड किया हुआ है, उससे ज़्यादा इजी ये है। ठीक है, जिसमें कम्प्लेक्सिटी कम है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, डायरेक्ट बी निकलाएगा। इसी तरह ए का फार्मूला लिख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। चलिए अब कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या है आंसर? 0.651 मल्टीप्लाई बाय एस वाई ऊपर रहेगा। ठीक है, एस वाई बाई एस एक्स होगा। अच्छा, एस वाई है जी आपका 6.73, 6.73 है, डिवाइड बाई एस एक्स दैट इज 5.71। ये जो भी आएगा हम निकाल के नीचे लिख लेंगे। 0.651 मल्टीप्लाई बाई 6.73 डिवाइड बाई 5.71। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है 0.767। ये आ गया। इसी तरह ए भी निकाल लेंगे, अलग अलग से होगा। ठीक है, ये सारा काम हम अलग अलग से ही करेंगे। बी वाई ऑन एक्स है। अच्छा, ए का फार्मूला सिंपल वही रखेंगे जो हमने हर क्वेश्चन में यूज़ किया है। क्या होता है? एक मीन के रिलेटेड होता है, दूसरा सम के। यहाँ हम मीन के रिलेटेड ही करेंगे। वाई ऑन एक्स है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू है जी 21.65 जो कि ऑलरेडी उसने दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे ये और माइनस बी आया जी आपका 0.767 एंड एक्स बार की वैल्यू है जी आपकी 14.19। चलिए ये यहाँ पे लिख लेंगे, ए वाई ऑन एक्स आ जाएगा 21.65 माइनस 0.767 मल्टीप्लाई बाई 14.19, तो ये मेरा आ रहा है 10.766। ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स दैट इज ए प्लस बी एक्स, ये क्या बन गई? ए आया जी आपका 10.766 प्लस बी आया जी आपका 0.767, यहाँ पर एक्स। ये रिग्रेशन लाइन बन गई वाई ऑन एक्स। इसी तरह एक्स ऑन वाई भी निकाल लेंगे। अब यही फॉर्मूला वैल्यू तो मैं पुटअप कर लेता हूँ। आ रहा है आपका सिंपल 0.651 इंटू एस एक्स है जी आपका 5.71 डिवाइड बाय 6.73 दैट इज एस वाई। ये रहा
अच्छा, ये मैं कैलकुलेटर पे निकाल लेता हूँ। 0.651 मल्टीप्लाई बाई 5.71 डिवाइड बाई 6.73, तो ये आ रहा है 0.552। ठीक है, इसी तरह ये भी निकाल लेंगे। AX1Y दैट इज़, इसका इसी फार्मूला से निकालेंगे जिससे ये निकाल रहा है। ये होगा x माइनस बी वाई। ठीक है, इसके उलट होगा, यहाँ पे y पहले यूज़ हुआ था, यहाँ x होगा, बस यही फ़र्क है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेता हूँ। x बार है जी आपका 14.19 माइनस बी है जी आपका 0.552। अब ये ना हो कि बी आप ये वाला यूज़ कर लें। ठीक है, ये y ऑन x का है ये। अच्छा, y बार है जी 21 मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 14.19 माइनस 0.552 इंटू एक्स बार, सॉरी वाई बार है 21.65। ठीक है, मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। x1y 14.19 माइनस का 0.552 मल्टीप्लाई बाई 21.65 दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 2.239। उम्मीद है आप लोगों का भी ऐसे ही आ रहा होगा। अब रिग्रेशन लाइन हमने x1y बनानी है, दैट विल बी a प्लस बी वाई। ए है जी आपका 2.239 प्लस बी है जी आपका ये 0.552, ये आया था। ये x है, इसी तरह ये y आ जाएगा, डिपेंड कर रहा है y। दोनों रिग्रेशन लाइन आ गई, बस यही हमें रिक्वायर्ड थे।